हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। और अभी तो क्रिसमस वेकेशन चल रहा होगा सबका, तो आई होप सब लोगों ने प्लान किया होगा कहीं ना कहीं वेकेशन पे जाने का। मोस्टली सब लोग इंटरनेशनल टूर करते हैं, लेकिन मैं मेरी सुपरमार्केट की टूर करवाऊंगी सबको। उसके लिए मुझे आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया देना पड़ेगा। कैसे मैंने ये मेरे सुपरमार्केट ओपन करने का आइडिया आया, कैसे मुझे प्रोडक्ट, कैसे मुझे लोकेशन मिला, फिर मैंने कैसे मेरी फाइनेंस जो सिचुएशन थी वो मैंने कैसे मैनेज की। मैं ये हर चीज़ की डिटेल आज आपको दूंगी। जब मैंने ये सुपरमार्केट ओपन करने का मुझे आइडिया एक्चुअली बिल्कुल नहीं था। जो वो कहता है ना कि हमारा कुछ और प्लान होता है, लेकिन गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बिगर देन आवर प्लान। ये सिचुएशन था जब मैंने सोचा कि मैं आई वॉज वर्किंग इन एमएनसी कंपनी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जॉब आज है और कल नहीं है, और कभी ना कभी एक एज आ जाती है, एक टाइम आ जाता है, देन आपको ऐसे रियलाइज होता है कि नाउ नाउ इट्स अ हाई टाइम दैट वी शुड लीव आवर जॉब और कुछ अपना करते हैं। और अभी तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी तो यहाँ पे हर जगह पे हर बंदे या कोई भी छोटे से छोटा इंसान, तो बच्चे से बच्चे भी अपना स्टार्टअप खुद का शुरू कर रहे हैं। मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि अगर और ऐसा मुझे प्रोडक्ट या ऐसे मुझे कुछ करना था कि जो डेली चीज़ों के लिए हम लोग डेली अपनी रूटीन जिंदगी के लिए हर चीज जो कस्टमर को, जो कंज्यूमर यूज कर सके, मुझे ऐसी कुछ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी थी या फिर वो ऐसे ही कुछ सेल करना था। तो उसके लिए फिर मैंने बहुत सोचा। फिर ज्वेलरी का मैंने देखा, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए देखा, फिर कुछ ना फिर जैसे कुछ एग्जीबिशंस करने हैं या कुछ भी करना है, तो मैं उसके लिए मैं चेक कर रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैं हर जगह पे कहीं ना कहीं में जाती रही। तो मैं या फिर कहीं इसकी फ्रेंचाइजी में ओपन करूँ, कभी ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं घंटों घंटों तक ऐसे ही मेरी जो टू राइड स्कूटी जो है एक्टिवा लेके मैं घूमती रहती थी, और मैं देखती रहती कि मैं क्या कर सकती हूँ, किसको मिल सकती हूँ, कि मैं कौन सा प्रोडक्ट मैं देखूं। फिर वहां से कैसे अमूल का एक ट्रक गया। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक अमूल का एक फ्रेंचाइजी लूं। फिर अमूल का फ्रेंचाइजी के लिए फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। उसकी जो डायरेक्ट कस्टमर केयर है, उसकी हम फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, मैंने उसकी कंपनी में भी डायरेक्ट बात की। बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने बहुत रिसर्च भी किया, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुछ डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, फ्रिज आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक अच्छा लोकेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं और मेरी मम्मी, हम लोग वो ऑटो लेके निकल जाते थे सुबह से, अमूल की एक अच्छी फ्रेंचाइजी कहाँ हम लोग रख सकते हैं उसके लिए। फिर वहाँ पे जो ऑटो वाला था, जो हमारा मतलब वो हम लोग उसको कॉल करते थे, वो हमेशा आ ही जाता था। फिर हम लोग सुबह से निकल जाते थे। फिर एक ऑटो वाला था, जो ऑटो वाला था वो दूसरे ऑटो वाले को बोल रहा था कि हाँ, इनको अमूल की फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, तो उसके लिए हम लोग कुछ अच्छा सा लोकेशन देख रहे हैं। फिर बातों बातों में उन्होंने भी मुझे कुछ आइडिया दिया कि अगर आपको अमूल का ही रखना है तो आप कोई भी एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर ओपन करो और उसमें आप अपनी अमूल की प्रोडक्ट रखो। क्योंकि अमूल की प्रोडक्ट रखने के लिए उसके मतलब जो मतलब बेनिफिट्स भी है और एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में आपको, अगर आप पॉश एरिया में जाते हो, कोई अच्छे एरिया में जाते हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। और अगर आप नॉर्मल एरियाज में रखते हो तो वहाँ पे सिर्फ दूध, दही, पनीर उतना ही जाएगा। और अमूल हैज एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हो सकता है कि शायद वो ना भी बिके। बहुत सारी चीजें थी, और उसके फिर मैंने सोचा कि ओके, अगर करना ही है तो वी कैन डू समथिंग एल्स।
And as we all know that we have very limited margin in Amul. फिर उसके बाद कोई भी अगर दूध का फ्रेंचाइजी लेते हो तो ऑब्वियसली उसमें मार्जिन बहुत कम रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, उन्होंने भी बोला कि अगर आपको करना ही है तो हर चीज़ रखो और उसमें अमूल की चीज़ भी डाल दो। तो अगर आपको करना है कि मुझे अमूल का प्रोडक्ट रखना है तो यस ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस, लेकिन साथ में आप छोटा सा ग्रोसरी स्टोर भी ओपन रखो। फिर मैंने सोचा, 1-2 दिन मैंने लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो शायद वो बोल रहे हैं तो शायद सही होगा। और क्योंकि और मुझे एक नहीं, मुझे 2-3 लोगों ने मुझे बोला था कि आप फ्रेंचाइजी मत लो, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो आप तो बेटर है कि यू कैन गो विद ग्रोसरी स्टोर एंड यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। सो उसके बाद फिर मैंने अपना प्लान पूरा रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद फिर जब अमूल की छोटी फ्रेंचाइजी का लोकेशन हम लोग देख रहे थे तो उस हिसाब से फिर अब मुझे थोड़ा बड़ा स्टोर देखने के लिए आइडिया लगाना पड़ा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने, और जब मैं दुबई में रहती थी, आई यूज्ड टू स्टे इन दुबई, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हर एक बिल्डिंग के नीचे एक सुपरमार्केट होते थे। और वहाँ पे ऐसा था कि आप बास्केट लेके जाओ और आपको जो भी सर्च करना है, जो भी लेना है, यू कैन पिक इट अप और आप काउंटर पे बिलिंग करवा सकते हो। फिर मैंने वापस मेरा प्लान रिवाइज किया कि अगर मुझे करना ही है तो फिर मैं ग्रोसरी स्टोर क्यों ओपन करूं, फिर मुझे वो किराने की दुकान हो जाएगी, जो मुझे नहीं करना था। तो अगर मुझे करना ही है तो फिर मैंने सोचा लेट मी डू समथिंग बिगर, थोड़ा रिस्क लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि, और ये एक चीज़ है जो, ये प्लान आपको कहीं आपका कोई भी रिसेशन भी नहीं आएगा और आपका डेली रूटीन में भी जो जिसको चाहिए होगा वो सब कुछ चीज़ मिलेगी। फिर उसके बाद मैंने आइडिया लगाया कि अगर करना ही है तो चलो कोई सोसाइटी के नीचे करते हैं, जहाँ पे नई सोसाइटीज बन रही है, नए घर बन रहे हैं, तो वहाँ पे करना बेहतर रहेगा रादर देन गोइंग सर्चिंग इन रोड, मिड रोड और ऐसे कुछ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो हम लोग हर एक बिल्डिंग के नीचे देख रहे थे कि कोई भी कमर्शियल शॉप्स है या नहीं, और फाइनली मुझे एक शॉप मिली। और उसके बाद फिर मुझे ये स्टोर दिखाया गया, जो मैंने आई गेस बहुत पुराना एक वीडियो है, जब मैंने पूरी जर्नी थी उसमें, जब ये पूरा खाली स्टोर था तो मैंने उसका एक वीडियो डाला था। जब मुझे ये स्टोर दिखाया गया तो उन्होंने मेरे बजट के बहुत बाहर था। ऑलमोस्ट उन्होंने बोला कि 30,000 हाउस का रेंट होगा। सो आई वॉज लाइक 30,000 रेंट, और ना मुझे कोई बिजनेस का आइडिया है, ना कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस है, बट यस फ्रॉम द डे वन मुझे बहुत पसंद था कि मैं आज नहीं तो कल कभी फ्यूचर में भी मैं अपना कुछ ना कुछ बिजनेस, चाहे वो घर से बिजनेस हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, या ऐसे कोई फिजिकल स्टोर अगर हम लोग कुछ रखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फिर उसके बाद फिर मेरे आइडियाज लगने शुरू हो गए ये खाली स्टोर को देख के, कि मैं यहाँ पे रैक बनाऊंगी, यहाँ पे सब लोग घूमेंगे। तो ऑलमोस्ट मुझे 940 स्क्वायर फीट का मुझे ये स्टोर देखा, और फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने घर पे भी बात की। सो माय पेरेंट्स वेर टोटली अगेंस्ट एज इन, उनको कंसर्न था कि जो मतलब मैं लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मतलब वो एक बिजनेस का, ये एक ऑब्वियसली अगर कोई पेरेंट्स है तो बीइंग अ गर्ल वो एक थोड़ा डाउटफुल रहता है। अगर बंदा है, लड़का है, बेटा है, तो फिर ऐसा होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कर ही लेगा। तो उनको थोड़ा हेजिटेशन था कि अगर तुम्हें करना है तो थोड़ा छोटे शॉप से स्टार्ट करो। लेकिन मुझे तो ऐसे था कि नहीं, मुझे करना है तो थोड़ा अच्छा ही करना है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि तुम कर पाओगी 30,000 रेंट, फिर उसके बाद लाइट बिल है, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, वो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैंने बोला कि पापा एक रिस्क लेना तो जरूरी है, अगर लग गया, तुक्का लग गया तो बहुत अच्छा है, और अगर हो गया तो फिर मुझे ये उसको एक ब्रांड लेवल पे मुझे लेके जाना है। और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा था कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मैं चाहूंगी कि मेरे हर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे एक ग्रीन बास्केट का स्टोर जरूर होना चाहिए। सो वो एक धीरे 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 धीरे, मेरा कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन अगर आप एक स्टेप चढ़ते हो तो उसके बाद अपने आप बहुत सारे आपके डोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। मैं कोई एम्बिशियस नहीं थी, ना मेरा कोई गोल था,
मुझे एक सिंपल एक बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन उसके बाद जब मैंने यहाँ पे रैक लगाना स्टार्ट किया, फिर मैं बहुत वीडियोस भी देखती थी कि मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने मैंने बहुत सारे फिल्टर किए, इंस्टॉलेशन से लेके रैक को लेके फ्रिज को लेके। मेरे जितने भी मैंने फ्रिज लिए हैं वो कोई भी फर्स्ट हैंड नहीं है। जो हम लोग थोड़े बहुत स्क्रैच हो जाते हैं, बॉडी डैमेज हो जाती है, तो वहां से जो इस शोरूम में लाते हैं वो सारे मॉडल्स, मैंने वहां से ही सारे मेरे फ्रिज परचेज किए हैं। तो फिर एक मैंने फ्रिज दूध के लिए पहले लिया, उसके बाद फिर मैंने चॉकलेट्स के लिए फिर मैंने दूसरा फ्रिज लिया, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक बहुत बड़ा जंबो फ्रिज मुझे मिल गया कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, जो किसी को सेल आउट करना था। तो वो मुझे बहुत सस्ते दाम में वो मुझे मिल गया। सो धीरे धीरे मैंने सेटअप करना शुरू किया। इनोग्रेशन का टाइम आया, सब चीज़ कहाँ से लेके आएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, एक चैलेंज था मेरे लिए कि इतनी सारी चीज़ें ही। इनोग्रेशन का दिन आने में से 3 दिन बाकी थे और रैक लगने थे। रैक लगने के बाद पूरा खाली लग रहा था, तो मैं कहाँ से लाऊं, मैनेज करूं, क्योंकि वो टाइम पे लोकेशन ऐसा है तो उनको वेंडर्स को भी पता नहीं था कि यहाँ पे कोई स्टोर ओपन हुआ है। फिर धीरे धीरे मैंने कोई एक बालाजी वाला जो है उससे मैंने बात की, वो मुझे कहीं दिख गया उसकी लोडिंग रिक्शा में। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट नंबर लिया, फिर बालाजी, फिर रियल वाले, फिर हल्दीराम वाले, फिर ये वो। फिर धीरे धीरे मैंने सबसे पूछताछ की, जो किराने वाले हैं उनसे पूछताछ की कि आप अनाज कहाँ से लेते हैं, तो ग्रोसरी कहाँ से आती है, सारी जो शैम्पूज जो पीएनजी आइटम्स है वो कहाँ से आती है। तो धीरे धीरे मैंने वर्ड ऑफ माउथ से फिर मैंने इसको कांटेक्ट किया, इसका नंबर लिया, उसका नंबर लिया। वाघ बकरी चा, सोसाइटी चा, तुलसी चाय, बहुत इतना मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट को एक ही स्टोर पे लेके आना, इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। वो मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े ओशन के अंदर जा रही हूँ, जबकि मतलब मेरा कुछ और ही काम था, जो मेरा कुछ और ही पाथ था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि आवर प्लान इज जस्ट अ स्मॉल प्लान, मतलब हमारा कुछ भी नहीं है गॉड प्लान के सामने। सो ऐसे ऐसे करते करते मैं मेरा स्टोर भरती गई, और 3 दिन के अंदर मैंने मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने बोला कि चलो लग जाओ सब काम में। हम लोगों का 2 दिन में इनॉग्रेशन है, जितना भी सामान है आप पहले ग्रोसरीज भरना शुरू कर दो। फिर उसके बाद से फिर इट वॉज अ डी डे, फाइनली वो दिन आ गया, और फिर हम लोगों ने उसका इनोग्रेशन भी किया। और मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, हमारे जो घर के नेबर्स है, सोसाइटी वाले हैं, मैंने सबको इनविटेशन का एक ई कार्ड भी भेजा। फिर मैंने कमिंग सून का यहाँ पे बोर्ड भी लगाया, और ऐसे ऐसे करते करते मेरा सुपरमार्केट मतलब लग गया। तो और मेरे सबसे स्पेशली मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स में, हमारी फैमिली में मतलब दूर दूर तक कोई बिजनेस वाला नहीं है। जो भी है सारे जॉब्स वाले हैं, तो सब कॉरपोरेट में काम कर चुके हैं। तो उनके लिए तो इट वाज अ वेरी शॉकिंग मोमेंट फॉर देम। सो वो बोल रहे थे कि अरे ये तुमने कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हाउ कैन वन पर्सन कैन मैनेज एवरीथिंग। ऑब्वियसली आई वाज नॉट द ओनली वन, लेकिन यस मेरे सपोर्ट सिस्टम में मेरे पेरेंट्स थे, भी थे, फिर मेरे फ्रेंड्स भी थे, और जो सेविंग्स थी, तो मैंने सबसे पहले तो मैंने मेरी सेविंग्स यहाँ पे लगा दी। सब लोग बोल रहे थे कि सबसे पहले तो आपको 20 लाख रुपए तो इसमें होना जरूरी है, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं मेरे हाथ में ओनली 5 लाख रुपीज इट वाज विथ मी। और उसके बाद जैसे तैसे मुझे एक लोन भी मिल गया छोटा सा, तो वहाँ से मुझे यहाँ पर डिपॉजिट भी पे करना पड़ा। डिपॉजिट, फिर रैक, फिर ये फ्रिज लाना, वो सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट मेरी स्टार्टिंग 6 to 7 लाख में मैंने कंप्लीट किया। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अभी जो भी पैसे आते हैं वो सब रोटेशन होते होते फिर मैं यहाँ पे सब चीज़ें मैं भरती रहती। सो ये था एक शॉर्ट स्टोरी। जैसे जैसे आगे टाइम आएगा तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपडेट
दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक स्मॉल टूर करवाती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं रखती हूँ, तो मैं उसकी डिटेल भी आपको दूंगी। ये था मेरा अब तक का वीडियो। जैसे मैंने आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी जो बेसिक जो चीज़ें होती है वो सब हम हमारे स्टोर में रखते हैं। और अच्छा एडवांटेज ये है कस्टमर्स के लिए कि अगर वो दूध की डेयरी में जाते हैं तो फिर मिल्क लेने के लिए सुबह सुबह तो वहाँ पे ग्रोसरी अवेलेबल नहीं होती, और ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दूध अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ की एक एडवांटेज वो है, वो मुझे एक कस्टमर ने बताया था। सो ही वॉज लाइक अगर आप दूध लेने जाते हो तो ग्रोसरी नहीं मिलती, ग्रोसरी लेने के लिए जाते हो दूध नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे सुबह 6 बजे भी अगर जस्ट इन केस अगर कुछ भी खत्म भी हो जाता है, कुछ अर्जेंसी भी आ जाती है, तो यहाँ पे 6 o'clock से लेके रात को 11 बजे तक यहाँ पे मोस्टली सब कुछ अवेलेबल रहता है। यही मुझे आगे कंटिन्यू करना है, और इससे भी ये अकॉर्डिंग टू मी ये मुझे बहुत कम लगता है कभी कभी ये प्रोडक्ट्स और है जितना भी स्टफ जो अभी तक हमने स्टोर पे रखा है। आई एम होपिंग कि मैं और भी ग्रो करूं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं स्टफ रख सकूं। आई एम होपिंग कि कुछ फाइनेंशियली भी थोड़ा स्टेबल हो हमारा। तो जैसे जैसे जा रहे हैं आगे दिन जा रहे हैं तो मैं ऐसा सीख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे बिलिंग कैसे होते हैं, और जीएसटी मैंने लिया है कि नहीं, अभी तक मैं जीएसटी के लिए फॉल हुई हूँ कि नहीं, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। और मीनवाइल अगर आपको कुछ सजेशन है, कुछ फीडबैक है, क्योंकि आई एम वेरी मच न्यू टू दिस बिजनेस, इट्स ओनली 1 year नाउ, और अकेले मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी स्टाफ है बट स्टिल यहाँ पे बैठना, यहाँ पे सुबह 6 बजे आना, 11 बजे तक रुकना,
और प्लस मैनेजिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशंस करना। प्रमोशंस तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है बिकॉज अभी तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन मुझे व्हाट्सएप बिजनेस भी स्टार्ट करना है। सो यस, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स आर कमिंग इन 2026। सो आई एम होपिंग कि मैं आपको नए अपडेट्स देती रहूं, और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं मेरे स्टोर के लिए तो प्लीज डू शेयर विथ मी। एंड yes, that's it for the day. Okay, and see you in the next video. Bye bye.